जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में बात करूंगा जैकबोर्ड के नए पैटर्न, एग्जाम पैटर्न के बारे में। अब तक आपको पता था कि जैकबोर्ड के द्वारा टर्म 1 और टर्म 2 में एग्जाम लिया जाना है और टर्म 2 जो है ये कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड होना था। अब तक कयास लगाया जा रहा था, अब तक आप और हम समझ रहे थे कि टर्म 1 का एग्जाम जो है, टर्म 1 का एग्जाम आपका एमसीक्यू होना है और टर्म 2 का आपका सब्जेक्टिव होना था। लेकिन अखबार के अकॉर्डिंग आपका अखबार में आप पढ़े होंगे एवं विभिन्न सोशल मीडिया में भी घूम रहा है कि जैकबोर्ड ने एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया है। आपका आज ही के एक अखबार में आया कि तैयारी परीक्षा दो टर्म में, दोनों टर्म का पैटर्न अब एक समान रहेगा। जैक मैट्रिक व इंटर परीक्षा में प्रश्न पत्रों का बदलेगा पैटर्न। अब पैटर्न किस प्रकार से रहेगा, नया पैटर्न, इनके बारे में चर्चा करते हैं। आपका जेसीईआरटी के टीम जो है एवं जैकबोर्ड के द्वारा मंथन करने के बाद ये नए पैटर्न जो एग्जाम लेना है ये आखिर किस तरह से रहेगा। पहली बात समझते हैं कि आखिर एग्जाम कब होना है। तो टर्म 1 के बारे में कहा गया, टर्म 1 कि इनका एग्जाम जो है ना, नवंबर के लास्ट वीक में, नवंबर के लास्ट वीक में यानी आखिरी सप्ताह में, है ना, लास्ट वीक में। और टर्म टू के एग्जाम के बारे में कहा गया कि ये आपका मार्च महीना के में लिया जाएगा, मार्च 2023, और ये आपका 2022। यानी आपका टर्म 1 का एग्जाम नवंबर के लास्ट वीक में होगा या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है ना। नवंबर के लास्ट वीक में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में। टर्म 2 का एग्जाम मार्च महीना में होगा 2023 में। यह है आपका एग्जाम तिथि के बारे में। अब एग्जाम पैटर्न क्या बोला है, अब चलिए समझते हैं। कहा गया कि टर्म वन एंड टर्म 2, इससे पहले अब तक जानते थे कि इनमें 35 मार्क्स का एग्जाम होना था और टर्म 2 में भी 35 का होना था। तो कुल मिला के बात करें तो 70 मार्क्स का एग्जाम होना था और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होना था, जो कुल मिला के 100 मार्क्स हो गया। लेकिन न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या होगा, चलिए समझते हैं। कहा गया कि टर्म 1 एंड टर्म 2, टर्म 1 का जो पैटर्न रहेगा वही टर्म 2 का पैटर्न रहेगा। तो टर्म 1 का क्या पैटर्न रहेगा, कहा गया कि इसमें आपका 40 मार्क्स का एग्जाम होना है, 40 मार्क्स, और आपका इसमें भी आपका 40 मार्क्स। चाहे आप मैट्रिक के विद्यार्थी हो, चाहे आप इंटरमीडिएट के विद्यार्थी हो, सेम फॉर्मूला रहेगा, सेम पैटर्न रहेगा। इंटरमीडिएट में चाहे आप आर्ट्स के हो, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, या आप इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में हैं, या आप इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स में हैं, तो मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट दोनों का पैटर्न इसी तरह से रहेगा टर्म 1 और टर्म 2 में। टर्म 1 में आपका 40 नंबर का एग्जाम होना है और टर्म 2 में भी 40 नंबर का एग्जाम होना है। तो कुल मिला के बात करें तो 41 आपका टर्म 1 में और टर्म 2 में भी 40 नंबर का, यहाँ पर 80 नंबर का आपको एग्जाम देना है, दो टर्म मिला के। और 20 मार्क का आपका इंटरनल असेसमेंट, बोले तो आपका प्रैक्टिकल्स कह सकते हैं, जिसे हिंदी में आंतरिक मूल्यांकन कहा जाता है, इंटरनल असेसमेंट को। तो यहाँ पर 80 मार्क्स का एग्जाम देना है टर्म 1 और टर्म 2 मिलाकर, और 20 मार्क्स का कॉलेज या स्कूल में इंटरनल असेसमेंट, तो कुल मिला के यहाँ 100 नंबर हो गया। अब जो है आखिर क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह से रहेगा ये चीज समझते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले कुछ नंबरिंग कर लेता हूँ।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। कहा गया कि 20 क्वेश्चन जो है ऐसा रहेगा जो कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। एमसीक्यू बेस्ड जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, ए बी सी और डी। इनमें से किन्हीं एक को टिक लगाना है और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा जो कि 20 क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर 20 मार्क्स यहाँ पर हो गया। 1 से लेके 20 तक का क्वेश्चन जो होगा ये आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन रहेगा और ये आपका कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड रहेगा जिसका 4 ऑप्शन इनमें से किन्हीं एक को टिक लगाना है। कहा गया आगे कि क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 एंड आपका क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 एंड 25। तो कुल मिला के यहाँ पर 5 क्वेश्चंस यहाँ पर हो गया। इनका जो क्वेश्चन का आंसर देना है आपका इन सारे क्वेश्चंस का जो जवाब देना है आपको, ये आपका रहेगा 1 वर्ड आंसर। 1 वर्ड आंसर यानी आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक एमसीक्यू रहेगा जिनमें 4 ऑप्शन रहेगा और किसी एक को टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 25 तक इसमें कोई भी मल्टीपल चॉइस ऑप्शन नहीं रहेगा इसमें, बल्कि क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और आंसर में आपको 1 वर्ड आंसर देना है, यानी एक शब्द में उत्तर दे, एक शब्द में उत्तर दे। जैसे सिंपली आपको प्रश्न दे दिया कि भारत की राजधानी कहाँ है, भारत की राजधानी कहाँ है ना। इनमें कोई ऑप्शन नहीं रहेगा बल्कि यहाँ पर आंसर में लिखना है सिंपली दिल्ली। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर पूछ दिया जाए है ना दूसरे तरीके से, वो आगे हम समझाएंगे। तो पहली बात यहाँ पर समझ लीजिए कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो सिंपली आप लिख दिए दिल्ली। तो इनको इसी को कहा जाता है 1 वर्ड आंसर। या कहा गया कि इतिहास का जनक कौन है ना। ये आपको कह देगा कि आपका इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र का जनक कौन है, आपको 1 वर्ड आंसर देना है ना। आपको बोल देगा जियोलॉजी के फादर कौन है, आपको 1 वर्ड आंसर देना है। तो इसी को कहते हैं 1 वर्ड आंसर या एक शब्द में उत्तर दें। तो आपका क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 25 तक आपको जो क्वेश्चन रहेगा इनमें कोई ऑप्शन नहीं रहेगा बल्कि इनमें 1 वर्ड आंसर देना है और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ पर आपका 5 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो यहाँ पर 5 मार्क्स यहाँ पर हो गया है ना। यहाँ पर आपने 20 मार्क्स, यहाँ पर 5 मार्क्स। अब तक मैं 40 में से 25 मार्क्स का चर्चा कर चुका हूं। अब आगे चलते हैं क्या होगा अगला पैटर्न। आगे कहा गया कि क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29 एंड 30। यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 30 तक जो रहेगा क्वेश्चन, इनको जवाब देना है 1 लाइन आंसर। 1 लाइन आंसर यानी आपको एक पंक्ति में उत्तर देना है, एक पंक्ति में उत्तर दे। इसमें क्या था 1 वर्ड आंसर, यहां पर 1 लाइन आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 30 तक जो 5 क्वेश्चन रहेगा ये आपका 1 लाइन यानी एक पंक्ति में उत्तर देना है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिखने के बाद आपको 5 लाइन में यहाँ पर उत्तर देना है, सॉरी 1 लाइन में आंसर देना है। आपको 1 लाइन में आंसर देना है, 5 क्वेश्चन है तो आपको 5 पंक्ति में देना है, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन को आपको 1 लाइन आंसर देना है यानी एक पंक्ति में उत्तर देना है। समझ गए। तो इनको कैसे समझेंगे, इसी क्वेश्चन को बोल देगा कि भारत की राजधानी कहाँ है और है ना कब हुआ था, भारत की राजधानी दिल्ली कब बना है ना, भारत की राजधानी कहाँ है और भारत की राजधानी है ना कब बना।
तो ये इस तरह से आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। तो इससे भारत की राजधानी पहले कोलकाता था, बाद में उनको दिल्ली बनाया गया, है ना। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है, या जैसे पूछ देगा आपको, जैसे जियोलॉजी का ही बात करें तो पूछ देगा कि जो आपका आर्थिक सॉरी जीवाश्म विज्ञान है, इनका नजदीकी संबंध किससे है ना। तो नजदीकी संबंध किससे है, बायोलॉजी से है। तो इसी चीज को अगर वन लाइन आंसर देना है तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि जियोलॉजी भूविज्ञान का, जीवाश्म विज्ञान भूविज्ञान की एक शाखा है जिसका नजदीकी संबंध है ना आपका जीव विज्ञान से है। तो ये आपका वन लाइन आंसर हो गया, वन एक पंक्ति में आंसर हो गया। अगर इसी को वन वर्ड आंसर देना है तो बोलेंगे, जैसे पूछ देगा कि जीवाश्म विज्ञान का नजदीकी संबंध किससे है, तो आंसर में डायरेक्ट लिख देंगे आपका जीव विज्ञान। लेकिन अगर वन लाइन में आंसर देना है तो बोलेंगे कि जियोलॉजी के अंदर जीवाश्म विज्ञान एक शाखा है और इनका नजदीकी संबंध जीव विज्ञान से है। तो यही है आपका वन वर्ड आंसर एंड वन लाइन आंसर, समझ गए। अब जो है यहाँ पर आपका प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका 1 मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चंस है और प्रत्येक क्वेश्चंस पर 1 मार्क्स रहेगा। तो यहाँ पर 5 मार्क्स यहाँ पर हो गया। तो कुल मिला के आपका अब तक मैं 30 नंबर का चर्चा कर चुका, है ना। 20, 25 एंड 5 मार्क्स और कुल मिला के 30 नंबर का चर्चा हो चुका। ये प्रत्येक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक आपका बस प्रत्येक क्वेश्चन में 1 मार्क्स। इसमें था 1 से लेके 20 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 21 से 25 तक वन वर्ड आंसर एंड 26 से क्वेश्चन नंबर 30 तक आपका वन लाइन आंसर, यानी एक पंक्ति में उत्तर देना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 31 से क्या सिस्टम रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 में आपका रहेगा, इसमें 3 क्वेश्चंस रहेगा। इसे आपको ए नंबर में दे दिया, बी नंबर में एंड सी नंबर में, और इनमें से 3 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, लेकिन इनमें से किन्हीं 2 को ही सॉल्व करना है। किन्हीं 2 का उत्तर दे, किन्हीं 2 का उत्तर दे। निम्न में से किन्हीं 2 का उत्तर दे, यानी 2 प्रश्नों का उत्तर दे। किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दे। आपके सामने कितना है, 3 प्रश्न है, लेकिन इनमें से 2 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। मान लीजिए आपको इन 3 क्वेश्चन में आपको ऑप्शन नंबर सी पता है और ऑप्शन नंबर ए पता है, तो आप बी को छोड़ दीजिए और ए को सॉल्व कीजिए और सी को सॉल्व कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन नंबर ए पता है, बी पता है, सी नहीं पता है, तो इन 2 को सॉल्व कीजिए, सी को छोड़ दीजिए। यानी इन 3 में से किन्हीं भी 2 को अगर पता है तो उनको सॉल्व कीजिए। तो 3 क्वेश्चंस में आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है और यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चंस पर आपको 2.5 मार्क्स मिलेगा। कितना मिलेगा, 2.5 मार्क्स। तो कुल मिला के 5 मार्क्स यहाँ पर हो गए। और इनके बारे में कहा गया स्पष्ट रूप से कि ये जो क्वेश्चन नंबर 31 में 3 क्वेश्चंस रहेगा ए बी सी में, तो यहाँ पर आपको जो है प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 2.5 मार्क्स दिया जाएगा और इनको जो जवाब देना है, इनमें आपको 5 लाइन में जवाब देना है, यानी 5 पंक्ति में उत्तर देना है। यानी 1 2 3 4 5। इससे पहले आपने जाना 1 वर्ड आंसर, 1 लाइन आंसर, लेकिन ये 5 लाइन्स आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में जो भी क्वेश्चन रहेगा और इनमें से 2 को सॉल्व करना पड़ेगा और प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको 2.5 मार्क्स मिलेगा। 2.5 मार्क्स मिलेगा तो 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो 2.5 और 2.5 कितना 5 मार्क्स हो गया। और इनका उत्तर 5 पंक्ति होना चाहिए, 5 पंक्ति से ज्यादा नहीं, 5 पंक्ति से कम नहीं, है ना। तो इस तरह से आपको देना है। 5 से थोड़ा ज्यादा होगा चलेगा, लेकिन कम नहीं देना है। अब चलते हैं, आपका अब तक आपका 35 का मार्क्स का चर्चा कर लिया। 31 से लेकर 30 तक आपका 1 नंबर या क्वेश्चन रहेगा और 31 पर आपका
31 पर 3 ऑप्शन रहेगा जिनमें से 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना है और प्रत्येक पर 2.5 मार्क्स दिया जाएगा, 5 मार्क्स यहाँ पर हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 जो रहेगा 32, इनमें भी आपको 2 ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन बी, और निम्न में से किन्हीं 2 को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर ए, सॉरी यहां पर 2 नहीं बल्कि 1 होगा। निम्न में से किन्हीं एक को सॉल्व करना है, यानी एक प्रश्न को सॉल्व करना है। तो आपके सामने 2 ऑप्शन रहेगा, आप क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व कीजिए, आपको जो पता है उसी को सॉल्व कीजिए। और यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका 5 मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ पर आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन है, 2 ऑप्शन रहेगा, 2 क्वेश्चन दिया रहेगा और इनमें से किन्हीं एक को सॉल्व करना है, और यदि इनमें से एक को सॉल्व करते हैं तो आपको 5 मार्क्स यहाँ पर मिल जाता है। तो आपका जो है 35 मार्क्स का, इससे पिछले में चर्चा किया, और 5 मार्क्स यहाँ पर वेरी लॉन्ग टाइप में रहेगा। इनका कोई लिमिट नहीं है कि 5 लाइन्स में आंसर देना है या 10 लाइन्स में देना है। ये आपका वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस रहेगा, जिनमें आपको क्वेश्चन नंबर 32 में 2 ऑप्शन रहेगा, जिनमें से आपको किन्हीं एक को डिफाइन करना है। हो सकता है आपको यहाँ पर अथवा भी दे देगा, वर ए को सॉल्व कीजिए अथवा बी को सॉल्व कीजिए, इस तरह से दिया हुआ रहेगा। चलिए एक बार सरसरी तौर पर से और मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 से 30, सॉरी पहले 20, क्वेश्चन नंबर 1 से 20, ये आपका कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड, 4 ऑप्शन रहेगा इनमें। क्वेश्चन नंबर आपका 21 से 25, ये आपका 1 वर्ड आंसर, 1 वर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 से 30, 1 लाइन आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, जिनमें से आपको 3 क्वेश्चन रहेगा, ए बी सी, 3 क्वेश्चंस 31 नंबर में, और इनमें से 2 क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना है, और इनका जो है प्रत्येक में जो है आपको इसमें 2.5 मार्क्स दिया जाएगा। और इनमें आपको जो है इन तीनों सेक्शन में एमसीक्यू, 1 लाइन एंड 1 लाइनर, इनमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का रहेगा। तो 30 क्वेश्चंस 1 मार्क्स प्रत्येक क्वेश्चन, तो आपका 30 मार्क्स यहाँ हो गया। और आपका 31 नंबर 3 क्वेश्चन रहेगा, जिनमें से 2 को सॉल्व करना है, प्रत्येक क्वेश्चन में 2.5 मार्क्स का रहेगा, और प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ पर 5 लाइन आंसर, 5 लाइन्स आंसर, 5 पंक्ति में उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर आपका 32 में भी आपको 2 ऑप्शन रहेगा, ए बी, ऑप्शन नंबर ए और बी, और इन दोनों में से एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है और एक क्वेश्चन में यहाँ पर आपको मिलेगा 5 मार्क्स। तो यहाँ पर समझिए, क्वेश्चन नंबर 1 से 20 एमसीक्यू बेस्ड, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो यहाँ 20 हो गया। 21 से 25, इसमें भी प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा, और इनका आंसर आपको 1 वर्ड आंसर देना है, 1 पंक्ति में देना है, 5 मार्क्स यहाँ पर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 से 30, 1 लाइन आंसर, 1 पंक्ति में जवाब देना है, प्रत्येक क्वेश्चन में 1 मार्क्स रहेगा, तो 5 मार्क्स यहाँ हो गया। 20, 25 एंड 30 यहाँ हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 में 2 प्रश्न रहेगा, 3 प्रश्न रहेगा, प्रश्न नंबर ए, प्रश्न बी, प्रश्न सी, और इन 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिनमें से प्रत्येक पर मिलेगा 2.5 मार्क्स, तो कुल मिला के आपको 5 मार्क्स हो गया। और प्रत्येक क्वेश्चंस को यहाँ पर 2 क्वेश्चंस को 5-5 पंक्ति में आपको उत्तर देना है, यानी 5 लाइन्स आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 32,
यहाँ पर 5 मार्क्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 में दो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, और इनमें से किन्हीं एक को सॉल्व कीजिए, ऑप्शन नंबर ए अथवा ऑप्शन नंबर बी को सॉल्व कीजिए, और एक क्वेश्चन पर आपको 5 मार्क्स मिलेगा। ये आपका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, इनमें कोई लिमिट नहीं है कि 5 पंक्ति में उत्तर देना है या 10 पंक्ति में। तो ये तो था अब तक की बात, नए पैटर्न का क्या क्या होना था अब तक मैंने चर्चा किया। तो यहाँ पर आपने देख लिया आपका एग्जाम जो होना है टर्म 1 का, वो आपका नवंबर के लास्ट वीक में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में। टर्म 2 का जो एग्जाम होना है वो आपका मार्च महीना 2023 में होना है। और जो अभी जितना मैंने चर्चा किया सेम यही पैटर्न टर्म 1 में भी रहेगा और टर्म 2 में भी रहेगा, सेम पैटर्न टर्म 1 और टर्म 2 में। और ये जो पैटर्न है ये आपका मैट्रिक वाले बच्चे के लिए भी यही रहेगा, इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए भी यही रहेगा, चाहे आप इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में है, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स में है या इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स में है, सबके लिए पैटर्न सेम रहेगा टर्म 1 और टर्म 2 का। तो आई होप आप इनको बेटर तरीके से समझ गए होंगे। अगर इसमें किसी भी तरह से कंफ्यूजन हो नए सिलेबस के पैटर्न को लेकर तो आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, है ना, मैं इनका रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।